साथियों नमस्कार, एक नए सेशन के अंदर आपका स्वागत है। और आज बात कर रहे हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। आज वो मध्य प्रदेश के छतरपुर के अंदर जो बागेश्वर धाम है, जहां पर भाई लोगों की ऐसे पर्चियां निकाली जाती हैं, वहां पर पहुंचकर देश के पीएम मोदी जी ने आज एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखने का काम किया है। तो ये पूरा मामला क्या, और सबसे बड़ी बात कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी साहब का एक बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान, वो कौन सा प्लान है वो आपको जरूर जानना चाहिए। अगर आप भाजपा के वोटर हैं, अगर आप कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, बीएसपी के हैं, किसी भी पार्टी के वोटर हैं, तो आज पीएम मोदी का बीजेपी का जो प्लान है वो आपको जरूर जानना और देखना चाहिए। क्योंकि ये प्लान अगर सक्सेसफुल होता है तो फिर आप भरोसा मानिए कि बीजेपी को हराना शायद नामुमकिन हो जाएगा। ये बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि खबरें क्या क्या हैं। यहां पर खबर है कि बाबा बागेश्वर और मोदी को देखने, बाबा बागेश्वर और मोदी को देखने टूटे हिंदू, ये एक न्यूज चैनल की खबर है। इसके बाद आप अगली अगर फोटो की बात करें तो यहां पर देश के पीएम मोदी साहब यहां पर बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी आप समझ लीजिए कि भैया पीएम मोदी के बाद, आज पीएम मोदी पहुंचे हैं, उसके बाद देश की प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अब बहुत जल्दी बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगी और सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। ये पहली बात। दूसरी बात कि बागेश्वर धाम का कैंसर अस्पताल कैसा होगा, कैसा अस्पताल बागेश्वर के अंदर बनाया जा रहा है, कितना बड़ा है, कितने पैसे लग रहे हैं, ये भी आप देखिए। यहां पर जो कुल मिलाकर जगह है वो 2.37 लाख वर्ग फीट एरिया के अंदर ये अस्पताल इन जो धर्मगुरु बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं इनके द्वारा बनाया जा रहा है। और इसके बाद एक और बड़ी बात कि अस्पताल के अंदर कुल मिलाकर लगभग अभी के रिपोर्ट के मुताबिक 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए इस अस्पताल को बनाने के लिए ये बाबा जी इस्तेमाल करने वाले हैं। हालांकि कुछ पार्टियां, कुछ नेता ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई एक बाबा के पास में ये 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कैसे आई है। इसकी जांच की मांग कुछ पार्टियां, कुछ नेता कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि भाई ईडी को, सीबीआई को बाबा के खिलाफ एक जांच करनी चाहिए कि भैया ये 250 करोड़ रुपए कहां से आए हैं। तो इसके बारे में आप भी बताइए कि क्या ये जांच का विषय है कि 250 करोड़ रुपए ये कहां से आए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ऐसी मांग बहुत सारी पार्टियां कर रही हैं। ये चीज आपने समझ ली है। इसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया पीएम मोदी जी आखिरकार बागेश्वर के अंदर जाकर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला क्यों रख रहे हैं, वो भी ऐसे समय पर जब हमारा जो सबसे ज्यादा खतरनाक पड़ोसी चाइना है। आप उसको देखिए, लगातार नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, विज्ञान की बातें हो रही हैं, लगातार नई नई चीजें दुनिया के अंदर बनाई जा रही हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री खुद जाकर एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचते हैं, तो क्या ये मतलब भारत को आगे बढ़ाएगा, पीछे ले जाएगा, इसको समझते हैं। तो यहां पर ये साफ साफ लिखा है कि बागेश्वर धाम में पीएम मोदी, और ये बाबा जी की तस्वीर, ये पीएम मोदी साहब की तस्वीर है। अब आप इसके पीछे की जो साइंस है वो आप समझिए। पीछे की साइंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको पता होगा कि अभी हमारे देश के अंदर महाकुंभ प्रयागराज के अंदर चल रहा है। प्रयागराज के अंदर जो महाकुंभ चल रहा है उसमें आज तक की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 62 करोड़ लोगों ने, 62 करोड़ हिंदुओं ने अब तक प्रयागराज के अंदर डुबकी लगाने, यानी कि प्रयागराज के अंदर महाकुंभ में डुबकी लगाने का काम लगभग 62 करोड़ हिंदू कर चुके हैं। अब आप कहेंगे कि मैं बागेश्वर धाम की बात कर रहा था, पीएम मोदी साहब की बात कर रहा था, लेकिन इसी बीच में मैं महाकुंभ की बात क्यों करने लगा। तो एक चीज आप बड़े गौर से समझिए। ये चीज आपको, अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। देखिए हमारे देश में क्या है कि हमारा देश
हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदुओं की आबादी हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अपनी सरकार बनाना चाहता है, अगर वो सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मुसलमान या फिर कोई भी अन्य धर्म का समाज उस नेता को, उस पार्टी को, उस व्यक्ति को अगर एक मुश्त वोट करता है और अगर हिंदू उसके खिलाफ होते हैं, तो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, हिंदुओं के बिना सरकार बनाना इस देश के अंदर लगभग नामुमकिन है। ये हमारे देश की सच्चाई है और ये बात देश के पीएम मोदी साहब अच्छे से समझ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी मैंने आपको आंकड़ा बताया था कि महाकुंभ के अंदर आज की रिपोर्ट के अनुसार 62 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली है। यानी कि आप अगर उठाकर देखिए तो 62 करोड़ वोटर अकेले महाकुंभ के अंदर डुबकी लगा चुके हैं। अब आप सोच कर देखिए कि अगर यही 62 करोड़ लोग चुनाव के अंदर किसी भी पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी भी पार्टी को अगर 62 से 70 करोड़ लोग अकेले वोट करते हैं, तो आप सोच कर देखिए कि भाई किसी भी पार्टी को सरकार बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। और ये एक बड़ी वजह है कि पीएम मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी ये अच्छे से समझ चुकी है कि भाई इस देश के अंदर जो हिंदू बहुसंख्यक हैं उनको साथ रखना पड़ेगा। और साथ रखने का जो सबसे ज्यादा आसान रास्ता है वो ये है कि आप उस धर्म की बात करिए, उस धर्म को जो बढ़ावा देने का काम होता है वो सरकार के द्वारा करिए। वरना आप सोच कर देखिए कि हमारे देश में या फिर किसी भी देश के अंदर जो अस्पताल बनाने का काम, स्कूल बनाने का काम, लोगों को रोजगार देने का काम, नौकरियां देने का काम, कंपनियां बनाने का काम, फैक्ट्रियां बनाने का काम, ये सारे काम ये किसके होते हैं? ये सरकार के होते हैं, ये प्रधानमंत्री के होते हैं कि भाई एक अस्पताल बनाया जाए। लेकिन आप सोच कर देखिए कि उसी देश में आज जो काम पीएम मोदी साहब को करना चाहिए था कि भाई रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर अस्पताल का आधारशिला सरकार को बनानी चाहिए थी, सरकार को रखनी चाहिए थी, वो काम कौन कर रहा है? वो काम एक धर्म गुरु कर रहे हैं, यानी कि एक बाबा कर रहे हैं जो एक धर्म विशेष हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मेरा नाम दीपेंद्र है और साथ साथ ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और साथ साथ एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए कि क्या हमारे देश के अंदर ये धर्म की राजनीति है वो होनी चाहिए या फिर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की जो राजनीति होती है वो चाइना के अंदर जैसे होती है वो होनी चाहिए।